बाइबल का संपूर्ण इतिहास। आज आप बाइबल का संपूर्ण इतिहास जानेंगे और पुराने तथा नए नियम को समझेंगे, आदम और अदन की वाटिका से लेकर यीशु के चेलों की मृत्यु तक। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप परमेश्वर के वचन को और भी अधिक प्रेम करने लगेंगे। बेशक ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के वचन के लिए अपना हृदय खोलें। यदि आपको बाइबल समझने में कठिनाई होती है तो इस वीडियो में आप इसे समझने में सक्षम होंगे, और जो कुछ भी सिखाया जाएगा उसे देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप बाइबल के वचनों से आत्मिक रूप से निर्मित और ज्योतिर्मय होंगे। सब कुछ आरंभ में आरंभ हुआ। आरंभ से पहले केवल परमेश्वर था। वो कभी अस्तित्व से बाहर नहीं हुआ। वो अनंत काल से विद्यमान है। उसका कोई आदि नहीं था, वही सबका आदि है। वो सृजित नहीं हुआ, वही सभी वस्तुओं का सृष्टिकर्ता है। वो उत्पन्न नहीं हुआ, वो अनंतता का पिता है। अनंतता केवल परमेश्वर का ही गुण है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि और समानता में बनाया और मनुष्य से स्त्री को बनाया। आदम और हव्वा को पूर्ण, शुद्ध और निष्कलंक बनाया गया। वे परमेश्वर के साथ पूर्ण संगति में रहते थे। वे परमेश्वर की वाटिका में उसकी सृष्टि के प्रबंधक के रूप में आनंदित होकर जीवन बिताते थे। परंतु वे पाप में गिर गए और संपूर्ण मानव जाति इस गहरे पाप के गर्त में जा गिरी, क्योंकि हम सब आदम में ही थे। आदम और हव्वा के दो पुत्र हुए, कैन और हाबिल। ईर्ष्या के कारण कैन ने अपने भाई की हत्या कर दी, इतिहास का पहला हत्यारा और भ्रातृघाती बन गया। बाद में आदम और हव्वा को एक और पुत्र हुआ, शेत। उसी के माध्यम से एक पवित्र वंश उत्पन्न हुआ जो परमेश्वर की ओर मुड़ा। परंतु पृथ्वी पर जल्द ही दुष्टता और हिंसा फैल गई। तब परमेश्वर ने यह निश्चय किया कि वह मनुष्य को, जिसे उसने बनाया था, पृथ्वी के ऊपर से मिटा देगा। परंतु एक धर्मी व्यक्ति था, नूह। इसलिए परमेश्वर ने जलप्रलय के द्वारा न्याय किया और नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्रों सेम, हाम और याफेत तथा उनकी पत्नियों को उस जहाज में बचाया जो उन्होंने बनाया था। नूह के पुत्रों के माध्यम से परमेश्वर ने विभिन्न जातियों की उत्पत्ति फिर से शुरू की। सेम, सेमाई जातियों का पूर्वज बना। हाम, अफ्रीकी और एशियाई जातियों का पूर्वज बना। याफेत, यूरोपीय जातियों की जड़ बना। बाद में परमेश्वर ने एक परिवार को चुना जिससे वो संसार में प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा ला सके। उसने अब्राम को कल्दियों के ऊर नगर से बुलाया। अब्राम ने अपनी भूमि और कुटुंब को छोड़ दिया और विश्वास का यात्री बन गया। जहां जहां गया वहां परमेश्वर के लिए वेदी बनाए। अब्राहम की कथा उसके भतीजे लूत के साथ जारी रही, जो 2 जातियों, अम्मोनियों और मोआबियों का पिता बना। जब अब्राहम हारान से निकला, वो 75 वर्ष का था। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि वह एक पुत्र पाएगा, वाचा का पुत्र, और एक बड़ी जाति का पिता बनेगा, और उसकी वंशावली से पृथ्वी की सभी जातियां आशीष पाएंगी। 11 वर्षों के इंतजार के बाद, जब सारा को विश्वास नहीं रहा, उसने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम के पास भेजा, जिससे इश्माएल उत्पन्न हुआ, अरब जातियों का पिता, जो इतिहास में इसराइलियों के शत्रु माने जाते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर ने उसे तारों को गिनने को कहा और वादा किया कि उसकी संतानें आकाश के तारों और समुद्र के बालू के कणों के समान असंख्य होंगी। परंतु साथ ही परमेश्वर ने यह भी प्रकट किया कि उसकी संतानों को 430 वर्षों तक दासत्व भुगतना होगा। तब परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम रखा, जिसका अर्थ है बहुजातियों का पिता। अब्राहम के पुत्र इसहाक ने रिबका से विवाह किया, जो बांझ थी। 20 वर्षों बाद वो संतान उत्पन्न करने योग्य हुई। उनके 2 जुड़वां पुत्र हुए, एसाव और याकूब। एसाव अदोमियों का पिता बना। याकूब, जिसे बाद में इस्राएल नाम मिला, इजरायली जाति का जनक बना। याकूब के 12 पुत्र और 1 पुत्री हुई। उसके पुत्र यूसुफ के माध्यम से पूरा परिवार मिस्र में बस गया। प्रारंभ में उनकी संख्या 70 थी, लेकिन वहां वे अत्यधिक बढ़े। 400 वर्षों बाद मूसा के नेतृत्व में लगभग 20 लाख इजरायली मिस्र से निकले। प्रतिज्ञा की भूमि की ओर यात्रा शुरू हुई, जो 3 महीनों में पूरी होनी थी, परंतु लोगों के अविश्वास और 12 जासूसों की नकारात्मक रिपोर्ट के कारण ये यात्रा 40 वर्षों तक चली। परमेश्वर ने उस पीढ़ी को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। केवल यहोशू और कालेब को भूमि में प्रवेश की अनुमति मिली। 40 वर्षों की यात्रा के बाद यहोशू के नेतृत्व में 6 वर्षों तक भूमि को जीतने का काल रहा। यहोशू की मृत्यु के बाद 330 वर्षों तक न्यायियों का शासन रहा, एक ऐसा काल जब आध्यात्मिक स्थिति में उतार चढ़ाव थे। परमेश्वर ने गिदोन, यिफ्ताह, शिमशोन और शमूएल जैसे अगुवों को उठाया। बाद में इस्राएल ने राजा की मांग की।
शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया, जिसने 40 वर्षों तक शासन किया। वो विनम्रता से शुरू हुआ, पर अंत में विद्रोह में गिर गया। उसके बाद दाऊद 40 वर्षों तक राजा रहा, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। उसने यरूशलेम को राजधानी बनाया और मंदिर की योजना बनाई। उसका पुत्र सुलेमान भी 40 वर्षों तक राजा रहा। उसने मंदिर बनवाया और शांति व समृद्धि लाई, परंतु उसके कई विवाहों और मूर्ति पूजा के कारण उसका हृदय परमेश्वर से दूर हो गया। सुलेमान की मृत्यु के बाद राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी राज्य इस्राएल 10 गोत्रों के साथ, दक्षिणी राज्य यहूदा 2 गोत्रों के साथ। उत्तरी राज्य इस्राएल में 19 राजा हुए और सभी दुष्ट थे। परमेश्वर ने एलिय्याह, एलीशा, आमोस और होशेया जैसे भविष्यवक्ताओं को भेजा ताकि वे इस्राएल को मन फिराने के लिए बुलाएं। परंतु जब उन्होंने न सुना, तब परमेश्वर ने अश्शूर राष्ट्र का उपयोग कर इस्राएल को जीत लिया और उन्हें निर्वासित कर दिया। दक्षिणी राज्य यहूदा में 20 राजा हुए, जिनमें से कुछ धार्मिक थे, जैसे हिजकिय्याह और योशिय्याह। यशायाह, यिर्मयाह और सपन्याह जैसे भविष्यवक्ताओं ने यहूदा से बात की, परंतु उन्होंने भी मन न फिराया। अंततः बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और यहूदी लोगों को बंधक बनाकर बाबिलोन ले गया। वे वहां 70 वर्षों तक बंद हुए रहे। इस समय के दौरान दानियल और यहेजकेल जैसे भविष्यवक्ता सक्रिय थे। बाद में जब मादी और फारसी साम्राज्य ने बाबिलोन को पराजित किया, तो राजा कुरुश ने यहूदियों को वापस लौटने की अनुमति दी। जरूब्बाबेल, एजरा और नहम्याह के नेतृत्व में यरूशलेम का मंदिर और शहर की दीवारें पुनः निर्मित की गईं। भविष्यवक्ता मलाकी के बाद पुराने नियम में 400 वर्षों की भविष्यवाणी रहित चुप्पी छा गई। इसे अंतर्वर्ती काल कहा जाता है। इस समय के दौरान सेप्टुअजिंट यूनानी भाषा में पुराना नियम का अनुवाद हुआ। इस्राएल पर क्रमशः फारस, यूनान और रोम का शासन रहा। एंटियोकोस एपिफेनेस ने मंदिर को अपवित्र किया, जिससे मक्कबी विद्रोह शुरू हुआ। रोम के सेनापति पोम्पियस ने 63 ईसा पूर्व में यहूदिया पर अधिकार कर लिया। हेरोद महान यहूदिया का राजा बना और अत्याचारी शासन किया। समय पूरा होने पर यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में हुआ। अनंत वचन देहधारी हुआ। उसने विनम्रता से जीवन व्यतीत किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, जंगल में परीक्षा में पड़ा और फिर उसने सामर्थ्यशाली सेवकाई आरंभ की। उसने रोगियों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को निकाला, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और 12 चेलों को बुलाया। उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु सहन की, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा। इस प्रकार उद्धार का कार्य पूर्ण किया। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने चेलों से कहा कि वे पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करें। पेंतेकोस्त के दिन यरूशलेम में कलीसिया की उत्पत्ति हुई। कलीसिया तीव्र गति से बढ़ी। सताव के कारण विश्वासियों ने यहूदिया, सामरिया और फिर संपूर्ण संसार में सुसमाचार फैलाया। तारसुस का शाऊल रूपांतरित होकर पौलुस प्रेरित बना, जो अन्य जातियों का प्रेरित कहा गया। उसने रोमी साम्राज्य में यात्रा की, कलीसियाओं की स्थापना की, पत्रियां लिखी और अनेक सताव सहन किए। अंततः नीरो सम्राट के समय वो बंदी बनाकर मार डाला गया। नया नियम लगभग 50 वर्षों में लिखा गया, जिसमें शामिल है 4 सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। प्रेरितों के काम, प्रारंभिक कलीसिया का इतिहास, पौलुस की पत्रियां, विभिन्न कलीसियाओं और व्यक्तियों को लिखे गए पत्र, सामान्य पत्रियां, याकूब, पत्रस, यूहन्ना, यहूदा द्वारा लिखी गई। प्रकाशित वाक्य, मसीह की पुनः आगमन की भविष्यवाणी। बाइबल परमेश्वर का प्रेरित वचन है। ये सृष्टि से लेकर उद्धार तक मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना को प्रकट करती है। यदि आपने अब तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो अब भी समय है। पश्चाताप करें और वो आपके जीवन को बदल देगा। अपने कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें और परमेश्वर से बात करें। वह आपकी सुनता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।